वो ये एप्स्टीन फाइल्स में सब जेफरी एप्स्टीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी पार्टनर इन क्राइम गिलेन मैक्सवेल का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, हालांकि वो अभी तक जिंदा है। असली एजेंट से ध्यान भी तो बटाना ना लोगों का बेटे, मोसाड एजेंट की बेटी है। जेफरी एप्स्टीन तो सिर्फ एक बरी का बकरा था। क्या मतलब? इसका बाप ब्रिटिश जायनिस्ट मीडिया जाइंट था भाईजान, यूके में मल्टीपल मीडिया पब्लिकेशंस ओन करता था। और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन है कि रॉबर्ट सिर्फ एक एजेंट ही नहीं बल्कि ट्रिपल एजेंट था। एट द सेम टाइम इसराइली मोसाड, ब्रिटिश MI6 और सोवियत KGB के लिए कनेक्शंस गाया था। किसी एक एजेंसी को भी नहीं पता था कि ये बाकी दो के लिए भी काम कर रहा है। जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल भी तो कनेक्शंस पे ही खेल रहे थे। जहां जेफरी एक साइड पे बिग बॉयज की ठरक की डिमांड को केटर करता था, गिलेन ऑपरेशंस और लड़कियों की रिक्रूटमेंट यानी कि सप्लाई साइड को मैनेज करती थी। प्रॉमिस सॉफ्टवेयर जो यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI जैसी एजेंसीज यूज करती हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी तो था। नाउ डोंट टेल मी कि ये सॉफ्टवेयर भी कॉम्प्रोमाइज था। ऑफ कोर्स मोसाड के पास इस सॉफ्टवेयर का बैकडोर एक्सेस था भाईजान, जिसके थ्रू वो यूजर्स और इन एजेंसीज क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पे सर्वेलेंस करते थे। तो दुनिया की नजरों में गिलेन का बाप एक शूट बिजनेसमैन था, बट इन रियलिटी वो अपने पैसे और कनेक्शंस को लेवरेज करके इन एजेंसीज के लिए स्पाइंग करता था और उससे प्रॉफिट बनाता था। हाँ जी, एंड व्हेन ही डाइड तो उसे इसराइल के मशहूर कब्रिस्तान माउंट ऑफ ऑलिव्स में दफनाया गया था विद अ स्टेट फ्यूनरल, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मोसाड के चीफ ने भी अटेंड किया था। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी तो उसके फ्यूनरल पे स्पीच देते हुए कहा था कि जो कुछ रॉबर्ट ने इसराइल के लिए किया है, इट्स मोर देन आई कैन मेंशन। ओ भाई, ये ज्यूज कितने बिजनेस माइंडेड होते हैं। वैसे देखा जाए तो गिलेन अपने बाप के फुटस्टेप्स पे ही चल रही थी, उसका नाम रोशन कर रही थी, लेकिन इसकी अपनी स्टोरी क्या है यार। इनके अटेंशन स्पैन का भी तो ख्याल करना। विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वन। ऑफ कोर्स, इफ यू वांट टू नो मोर, कमेंट्स में बताएं।